गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ आने वाली है और रिसेंट अभी भी एक 12:30 पर भी पाउंड की एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है। सीपीआई का डेटा, जीडीपी का डेटा है, सॉरी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। तो हम उस पर डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं अभी फिलहाल गोल्ड की। ठीक है कि गोल्ड का क्या सिनेरियो होगा और आज गोल्ड कहाँ मूवमेंट करेगा, क्योंकि आज एक फेड का सबसे मतलब इंटरनेशनली सबसे बड़ा न्यूज आने वाला है। ठीक है, तो उसकी बेसिस पर फेड क्या डिसाइड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंजेस करती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस देखने को मिल सकता है। रीजन उसका ये है कि इस बार जो है जापान ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया हुआ है। तो नो डाउट यूएस भी ऐसा कोई एक्शन ले सकता है। वो क्या लेगा वो तो हमको आज रात में पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं चलिए गोल्ड की नेचुरली क्या चल रहा है। गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है बिकॉज रीजन वही है। रीजन सिंपल सा है कि आज बहुत बड़ा न्यूज है, तो उसको अभी उसको उसके लिए वेट ही कर रहा है, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। और तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, तो डेली कैंडल के बेसिस पर जो जस्ट एक मिनट में इसको हटा दूं जिसमें ट्रेड लग जाए। डेली कैंडल के बेसिस पर बात करूं तो जो मतलब डाउन साइड मूवमेंट आया हुआ था, उसको कहीं ना कहीं अभी आप लोग देखेंगे कंसोलिडेशन जोन में बनाया हुआ है। तो यहाँ से अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि आज अभी 2-3 दिन से मार्केट में जो मूव है मतलब एक रेंज में घूम रहा है। बिकॉज रीजन वही है कि अभी जो मार्केट का ट्रेंड है ना वो काफी कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो अभी आज का जो न्यूज हमारा आएगा उसके बाद रात में मैं लाइव भी आऊंगा। जिन लोगों को आना है रात के 12 बजे के आसपास, 11:30 पर मैं लाइव आऊंगा और 12:30 तक रहूंगा। 1 से 1.5 घंटे लाइव रहूंगा। तो मैं आप लोगों को उससे पहले ही उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो जिनको आना है वो डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि वो न्यूज आप ट्रेड करो या मत करो, लेकिन वो न्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस लेवल की, तो रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए जो कल के हाई के आसपास ऑलमोस्ट थे वो एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट की मैं अगर बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए 2154 के आसपास जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैं डे वन के बाद अगर मैं बात करूं 1 आवर टाइम फ्रेम की, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस हमारे लिए बेटर है। थोड़ा सपोर्ट हम लोग नीचे की साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये 30 मिनट की टाइम फेसिस पर देखूं मैं तो रेजिस्टेंस हमारे लिए बेटर है। सपोर्ट सपोर्ट हमारे लिए थोड़ा सा ये बेटर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा वॉलीटाइल हो सकता है लंदन सेशन में। लंदन सेशन में ही वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, हालांकि वो रेंज में रहेगा। याद रखिएगा आज मार्केट में कोई अपसाइड और डाउन साइड मूवमेंट आपको लंदन में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो रेंज में ही रहेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आज मार्केट। तो आपको थोड़ा उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेने हैं, छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं अगर आप लेते हो तो। छोटे छोटे ट्रेड इसलिए लेना है क्योंकि आज मौके कमाने के बहुत सारे हैं। ठीक है, मौके कमाने के बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए आप अभी यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आज स्पेशली आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है, 15 मिनट ऑलमोस्ट सेम, 30 मिनट ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो ये हमारे लिए आज के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, हालांकि थोड़ा बड़े लेवल से, बट बेटर लेवल है। और जो बेटर लेवल है हमारे लिए, बड़े हों या छोटे हों, वो ज्यादा कंफर्ट होते हैं। ठीक है, 1 आवर में अगर मैं देखूँ, हाँ बेटर है। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट में थोड़ा सा और नीचे आ रहा है। बेटर, तो ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। देखिए आप लोग, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आप लोगों को ये चीज निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग करने बैठते हैं बट आपको पता ही नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको ट्रेंड का पता होना जरूरी है। और अगर ट्रेंड का पता नहीं है ना आपको, आप कितनी भी बढ़िया ट्रेडिंग कर लेना, कहीं नहीं जाने, कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी पैसा कमा लेना आप, वो पैसा आपका एक दिन का है या 2 दिन का, लॉन्ग लाइफ नहीं चलने वाला है। तो उसके लिए आपको सीखने की जरूरत है, और सीखना कैसे है वो हम लोग आपको बताते हैं। और बताते हैं उसमें केवल आपको जज करने का काम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि हमने अभी गोल्ड पर डिसाइड किया। अब हम लोग बात करते हैं पाउंड येन की।
पाउंड इन में आप लोग देखेंगे कल काफी अच्छा मतलब रेजिस्टेंस को जैसे उसने ब्रेक किया, मैंने यहीं से आपको कॉल दिया हुआ था, और नो डाउट देखिए अभी मैंने तो अभी प्रॉफिट बुक किया इसका, मतलब एक और जो मेरा खुद का था कल का जो अकाउंट था वो मैं मैनेज कर रहा था, वो अकाउंट था। ये देखिए यहाँ से जो ट्रेड लिया हुआ था यहाँ अभी रिसेंट कट किया हुआ है, ठीक है। तो चल, अब हम लोग बात करें, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा अलग जोन में जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ लेवल्स नहीं है। मार्केट अभी ऑलमोस्ट अपने 10 साल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं पाउंड, ठीक है। पाउंड इन को बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन कल क्या था कि कल जापानीज इनके जो मतलब वहाँ के जो रेपो रेट्स आए हुए थे वो कहीं ना कहीं बहुत हिला देने वाले थे। मतलब मेरी नज़र में, मैं जब से मार्केट में हूँ ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है, 10 साल के हिस्ट्री में मैंने कभी भी वहाँ के पॉजिटिव रेपो रेट नहीं देखा हुआ था। तो पॉजिटिव रेपो रेट आने के चक्कर में आप लोग देख सकते हो जापानीज करेंसी पे काफी इम्पैक्ट पड़ा, और उसके इम्पैक्ट के कारण जो भी जापानीज करेंसी के अगेंस्ट में जितने भी पेयर्स थे वो सारे के सारे आपके काफी अच्छा मूवमेंट दिया, काफी अच्छा पैसा भी दिया होगा नो डाउट। तो जिन जिनने जापानीज करेंसी में आप जिसने बाय किया होगा, लाइक मतलब जापानीज हमेशा क्वाइट करेंसी होती है, तो जिसने भी बाय किया होगा वहाँ, तो नो डाउट उसने अच्छा पैसा कमाया होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता है मंथली कैंडल में ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल में भी ऑलमोस्ट मार्केट अभी ऑल टाइम हाई, मतलब 10 साल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ मेरे पास एक्चुअल में डेटा नहीं है, तो मैं ट्रेडिंग व्यू की साइड जाऊंगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू में मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ दिखाने वाला हूँ। अब हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है। ट्रेडिंग व्यू में अभी आप लोग देख सकते हो, ये अभी जो चल रहा है 192.72 के आसपास मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ 2015 के फिगर है। 2015 में ही इससे ऊपर गया हुआ था, इससे ऊपर, मतलब बीच में कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं आया कि इसके ऊपर मार्केट गया हो, ठीक है। इवन यहाँ से ही मतलब 188 को जैसे ही उसने क्रॉस किया हुआ था, वहीं से ही उसने जो लेवल्स दिए हुए थे वो अब अभी तक के हाईएस्ट लेवल चल रहे थे, और आज कल उसको भी ब्रेक करके उसने नए हाई क्रिएट किए हुए। तो अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ से हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि सपोर्ट तो हमें वहां से मिल ही जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो 193.1514 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उसको थोड़ा छोटी टाइम फ्रेम पर अगर मैं करता हूँ कि मुझे एक्सेस देगा कि नहीं देगा, फिलहाल तो दे दिया उसने मुझे। डेली का एक्सेस देगा क्या? मुश्किल है। नहीं देगा। भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया? 4 नहीं देगा। प्लान 10,000 बार। चलिए ठीक है, इससे पीछे का एक्सेस मेरे पास नहीं आ रहा है, तो अभी कोई नहीं, मेरे पास यही एक्सेस है बेसिकली। तो अभी इससे हमको ये पता लग गया है कि अभी जो एक तो ये लेवल रहेंगे, बाकी मंथली कैंडल के हिसाब से हमारे पास एक लेवल और आए हुए थे, जिसके आसपास ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो 193.510 के आसपास के
ऊपर के हाई रहेंगे, तो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर डाल देता हूँ 193.50। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर चला गया होगा काफी, क्योंकि मैं क्या है कि रेंज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अब डे वन कैंडल आप लोगों को पता है कि हायर हाई बनाया हुआ है। 4 वन कैंडल ऑल्सो कल से ही हायर हाई क्रिएट कर रहा है। 1 आवर कैंडल में अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की तो ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आज का रेंज थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको, और आज एक न्यूज भी है अभी, ठीक है, पाउंड की। तो जब वो न्यूज आएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उस न्यूज से, और मिलेगा ही, मिल कह सकता है मिलेगा ही, क्योंकि बड़ी न्यूज है। ठीक है, पाउंड की ही न्यूज है और बड़ी न्यूज है। तो वो न्यूज जैसे ही आएगी, एक मिनट। तो अभी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। बेसिकली थोड़े से जोन बड़े हैं, रीजन उसका यही है कि मार्केट में जो मूवमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, और हमारे पास पुराने कोई लेवल्स नहीं है इससे अंदर। अगर मैं एक प्लेटफॉर्म और उठा के देख लेता हूँ, वहां अगर लेवल्स होंगे तो हमें देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ तो दिख जाए तो अच्छा सा दिख तो रहा है, बट इतना ऊपर दिखाएगा क्या? बैक साइड के लेवल थोड़ा निकालना, 10 साल पुराने लेवल्स हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि इजीली निकल जाएंगे, इजीली नहीं निकलता कोई भी चीज, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, 4 आवर की मैं बात करूं तो कहाँ गया? अरे वापस पहुंच गएगा ये? अरे, तो गलत है यार। हम्म, क्या हो रहा है इसको? देता हूँ दूसरे में, एक्सनेस में होना चाहिए। Incoming mails. ये जरूरी है अभी, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन उसका ये है। अब आप बोलेंगे कि यार मैं इतना क्यों उस पर देख रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये देखिए। क्योंकि अभी ये जो न्यूज है, सीपीआई की न्यूज आने वाली है। ठीक है, 12:30 बजे, जो कि काफी इम्पैक्ट डालेगी पाउंड पर। इसलिए मैं बार बार उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतना फोकस ही नहीं करता। क्योंकि ये जो न्यूज है, इसमें हमें एक मूवमेंट मिल जाएगा, और हम लोग एक हो सकता है एक आपको ट्रेड भी दे क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूज काफी इम्पैक्ट डालेगी। तो मैं एक पीछे की लेवल निकालना चाह रहा हूँ, जो कि मेरे लिए काफी अ, अरे यार, गोल्ड आ गया। Shit. गोल्ड तो पीछे कर रहा था, गोल्ड पीछे करने से क्या होगा भाई?
तो फाइनली दिख गए हैं। आई थिंक यही लेवल है ना। अबे यार ये क्या हो रहा है? अरे यार, बड़ा टास्क है इसमें भी निकालना। 10 साल पहले जाना, उसके बाद इसमें भी डेटा है ही नहीं, 2016 के पहले का डेटा है ही नहीं। सॉरी गाइस। डेटा ही नहीं है। अब डेटा नहीं है तो हमें ट्रेडिंग व्यू का सहारा लेना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। चलिए, वो हमारे पास है ऑलरेडी जोन। ठीक है, थोड़े से अभी मैं निकाल के आप लोगों को दे भी दूंगा अगर कुछ मिलेगा तो। ठीक है, अदरवाइज जो हमारे, हम तो न्यूज के बेसिस पर हमारे लिए, हालांकि अभी रिसेंटली जो हाई है वो भी हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, तो मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो ओवरऑल मार्केट का जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेगा, अच्छा, वो ये जोन रहेगा। हालांकि सपोर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा यहाँ जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उसके बाद हम लोग एक, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये काफी बेटर है। ठीक है, आज पाउंडेन की चलिए हम लोग अब बात करते हैं फाइनली उस पर। ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन तो अभी जो काम कर रहा है वो थोड़ा सा भयानक काम कर रहा है, नो डाउट। ये जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ से एक बाउंस बैक भी ले सकता है, याद रखिएगा। तो 58,000 के आसपास, 59,000 के आसपास जो यहाँ लास्ट टाइम एक बार उसने पिक बनाया हुआ था पिक, तो वहां से आप लोग अगेन एक टेस्टिंग कर सकते हो, मैं तो करूंगा। ठीक है, तो जो लोग अगर रिस्क ले सकते हैं उनके लिए बोलूंगा, बाकी किसी के लिए नहीं बोलूंगा। चलिए, अब हम फाइनली बात करते हैं आज की न्यूज को लेके और इस वीक की न्यूज को लेके। ठीक है, अभी कल जो मार्केट में पाउंड का जो इम्पैक्ट देखने को मिला था, वो ये जो रीजन था, ये वाला रीजन, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये रीजन सबसे बड़ा रीजन था। क्योंकि अभी तक की मेरी हिस्ट्री में, मैं जितने टाइम से मार्केट के अंदर हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल मुझे हो गए। 2016 के आसपास से मैं, 2015-16 के आसपास से मैं मार्केट के अंदर हूँ। ठीक है, तो 15-16 से मुझे आज तक नहीं देखने को मिले ये लेवल्स। आप लोग देख सकते हो हिस्ट्री में भी जाके। मैं यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से ऊपर की शायद हिस्ट्री हो गई थी, 2016 से लेके अभी तक की हिस्ट्री है, आप लोग देख सकते हो। माइनस माइनस माइनस, कभी भी पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट थे ही नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो वहाँ के जो रेपो रेट्स है, लाइक जहाँ हमारे यहाँ जैसे आरबीआई होती है, तो वहाँ जैसे बैंक ऑफ जापान है, वहाँ की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे यहाँ जैसे रेपो रेट बोलते हैं जिसको, तो वहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, वहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हमेशा ही 0.1, मतलब आपके नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, मतलब वहाँ आपको उल्टा पैसा रखने के लिए, बैंक में पैसा रखने के लिए आपको उल्टा रेट देना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट यहाँ क्या है, इस बार उन्होंने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव किए हुए हैं, मतलब यानी कि ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमी को, मतलब एक पर्टिकुलर करेंसी को हिलाने वाला न्यूज है। अब आपको लग रहा होगा यार सर ये तो बेटर, मतलब अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है ये तो जापान की, क्योंकि यहाँ लिखा होता है इंटरेस्ट एंड एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। बट ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा अपोजिट चलता है। अपोजिट इसलिए चलता है क्योंकि बेटर, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, इसका मतलब यहाँ जो है, ठीक है, नो डाउट करेंसी यहाँ स्ट्रांग जरूर हुई है, मतलब करेंसी की जो न्यूज है, जो करेंसी की स्ट्रांग हुई है, बट करेंसी स्ट्रांग नहीं हुई है। करेंसी स्ट्रांग इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वहाँ की ओवरऑल इकोनॉमी की हालत कमजोर हो गई, इसलिए यहाँ के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़े। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ाती है वहाँ की जो बैंक्स है, क्यों बढ़ाती है, आपको अगर पता है नहीं पता है, क्योंकि वहाँ जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है, वहाँ जब लगता है कि यार इकोनॉमी को थोड़ा, मतलब रिसेशन टाइप का कोई जोन आता है, तब जाके बैंक्स क्या करती है, रेट ऑफ, वहाँ की जो मेन रिजर्व बैंक है, लाइक
तो वहां के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं इस कारण से, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ का जो ओवरव्यू, मतलब जापान जैसी कंट्री का, जहां आज तक की हिस्ट्री, मतलब मेरी जहां तक मैं जहां तक देख रहा हूँ वहां तक की हिस्ट्री में मैंने वहाँ नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं देखा, बट इस बार पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरे लिए भी ये जो शॉकिंग था बिल्कुल एकदम से। तो इसीलिए जो इम्पैक्ट देखने को मिला आपको, अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट देखने को मिला, और ये कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और इसके चक्कर में जो आज की न्यूज है, आज मतलब डॉलर के यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आने हैं, तो जो फेडरल रिजर्व बैंक रिजर्व है उसके भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप लोग देख सकते हो 5.50, जो कि ऑलमोस्ट 10 साल 15 साल के ऊपर के हाई है, याद रखिएगा। ये भी छोटे मोटे नहीं है, याद रखना। देखो आपको डिटेल में दिखा भी देता हूँ। 2009 से लेके, मतलब जो रिसेशन आया हुआ था, बैंक क्राइसिस हुआ था 2007 में, तब जाके ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आए हुए थे। तभी के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, तब भी इससे नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट थे 5.25। आप लोग देख सकते हो 2007 में जब वहां बैंक का क्राइसिस आया हुआ था, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक का जो क्राइसिस आया हुआ था, ठीक है, गोल्डमैन जो ब्रदर्स थे वहां के, तब जाके ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस टाइम 5.25, ठीक है। जब हमारे इंडिया की बात करूं तो वहां हमारे यहाँ 8-9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। आज हमारे यहाँ 4-4.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ आप लोग देखेंगे, और यहाँ जो 0.25 0.10 तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे, मतलब मैक्सिमम वहां का जो रेट ऑफ, मतलब एक एवरेज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ 2% के ऊपर आसपास था। बट आफ्टर कोविड, जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ जो 0.25% चल रहा था, उससे जैसे ही कोविड के बाद, कोविड से अगेन वो बढ़ता चला गया, और आज उसकी कंडीशन ये है कि 5.50, जो कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब अभी तक की हिस्ट्री में ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 2024 का डेटा है हमारे पास आज जो हम लोग बैठे हैं, और 2007 से लेके 24 तक, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 13 और 17, मतलब 17 साल के हिस्ट्री में, 17 ईयर्स की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो वहां की इकोनॉमी की क्या कंडीशन होगी आप सोच नहीं सकते हैं। ओपनली नहीं करते हैं, ओपनली नहीं बोल सकते, बट वहां की जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो बहुत खराब है, बहुत खराब है। वहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, कंपैरेटिवली वहाँ लेबर मार्केट की कंडीशन खराब है, ठीक है, इन्फ्लेशन का मुद्दा भी है। और तभी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बार बार वो, ये अब भी हो सकता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता है, उल्टा मुझे तो और लग रहा है कि बढ़ाने का, क्योंकि ये जो न्यूज आई है इसके बाद तो मुझे और लग रहा है कि वो और बढ़ सकता है। तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, मैं इसलिए बिल्कुल, और इस आज की जो मतलब शाम का जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, बहुत उटपटांग पड़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। मैं तो बोलूंगा ट्रेड ही मत करना उस टाइम, क्योंकि मैं तो हालांकि इस वाली न्यूज में सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत उटपटांग भागेगा गोल्ड आज। हो सकता है ऊपर 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, 50 पॉइंट एटलीस्ट ऊपर चला जाए, और मुझे लग रहा है कि जाएगा, ऊपर ही जाने के चांसेस है, क्योंकि रीजन वही है, क्योंकि जब जापान जैसी करेंसी, जापान जैसे बैंक ने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके भी दिमाग में जो चीज एज एट इज चलने का, हालांकि आप लोग देखेंगे यहाँ फोरकास्टिंग ऑलमोस्ट सेम है 5.50 के अगेंस्ट में 5.50, बट इसको देख के यहाँ भी फोरकास्टिंग सेम थी, बट आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आया। तो यहाँ कितना बड़ा डिफरेंस आएगा आई कांट बिलीव, मैं सोच नहीं सकता हूँ ना मैं बता सकता हूँ ठीक है। तो अभी हालांकि इससे पहले एक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीडीपी का, सीपीआई का डेटा आने वाला है, जीबीपी का, पाउंड का। अब ये जो डेटा है लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, लास्ट टाइम नेगेटिव आया था 4.0%, लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है 4.0% के अकॉर्डिंगली 3.5%, मतलब इस बार भी जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव फोरकास्टिंग है। तो नेगेटिव फोरकास्टिंग है, और लास्ट टाइम भी नेगेटिव आया था, तो मुझे इस बार लग रहा है अभी जो डेटा आएगा 12:30 के आसपास जो डेटा आएगा, ऑलमोस्ट 1 आवर लेफ्ट, मुझे ये डेटा लग रहा है कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर ये डेटा नेगेटिव आता है तो मार्केट में यहाँ जो पाउंड है, पाउंड की जो प्राइस है, कौन है ये, हेलो, यस, जी कौन, जी जी बताएं। नो नो नो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैंने बात की जैसे आपसे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो आज हम लोगों को मतलब जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेड है। बाकी अभी जो सीपीआई की जो न्यूज आने वाली है
वो आई थिंक मुझे लगता है कि नेगेटिव आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव आई हुई थी और इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो भी नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव आने के चांसेस हैं। अगर वो नेगेटिव आती है तो नो डाउट आप लोग देखेंगे पाउंड में काफी एक मतलब रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि पाउंड अपसाइड भाग रहा है, ठीक है, अपसाइड भाग रहा है, और अगर नेगेटिव न्यूज आएगी तो डाउन गिरेगा, क्योंकि पाउंड एक बेस करेंसी है। तो अगर अपसाइड अगर न्यूज अगर पॉजिटिव आती है तो बात अलग है, नेगेटिव आती है तो नीचे गिरेगा। तो यहाँ हमें एक चांसेस है मैं कि एक आपको 50-60-100 पिप आपको मिल सकते हैं, जो मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम पिक करेंगे कि अभी क्या मूवमेंट बनता है। इस पे हम लोग तो लाइव न्यूज पर लाइव मतलब न्यूज के लाइव पर हम लोग इसको ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो 12:30 बजे तक तो काफी टाइम हो जाएगा। हालांकि उस टाइम तक न्यूज आएगी तो नो डाउट यहाँ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और देखते हैं बाकी, अगर 12:30 पे आऊंगा तो वैसे तो मुश्किल ही लग रहा हूँ, क्योंकि बट लेट्स सी कि क्या हो सकता है। बाकी इस वीक में जो न्यूज है, अनदर न्यूज आज ही खतरनाक न्यूज है, ठीक है। याद रखना आज की जो न्यूज है केवल उसका आज ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कल मॉर्निंग में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जापान भी ओपन हो जाएगा उस टाइम। तो कल न्यूजीलैंड जीडीपी जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यूरो का जिसका भी कल जो स्विट्जरलैंड है वहां के भी मॉनेटरी पॉलिसी के डेटा आने वाला है, ठीक है, वहां की भी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आने वाला है। तो इस वीक में जो था ना सारी की सारी ऑलमोस्ट कल हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है, तो कल का भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा आने वाला है, यूरो का ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, कल पाउंड का भी मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा आने वाला है। तो ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं अभी ये सारे जो है ना, ये पाउंड का और स्विट्जरलैंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का चला रहा है वो अब पूरा का पूरा डिपेंड होगा यूएस डॉलर पर। मतलब आज का जो न्यूज है उसके ऊपर बेसिस पर डिपेंड हो गया, क्योंकि इससे पहले जो डेटा आ चुका है जापान का, जापान लाएगा पहले इसको, ये लाएंगे बाकी सबको। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो कल कल तो बहुत सारी न्यूज है, ये मैं ऑलरेडी फिल्टर करके लगाता हूँ, और विदाउट फिल्टर लगाऊंगा तो पता नहीं कितनी न्यूज हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं केवल जो हाई अलर्ट न्यूज होती है वही लगाता हूँ, और अगर बिना हाई अलर्ट वाली लगा दूंगा तो देखो कल कितनी सारी न्यूज है, बाप रे, पूरा एक ब्रैकेट बन जाएगा। तो और आज भी, आज तो खैर है नहीं, तो वो जो मैं हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज है केवल हम लोग वही देखते हैं। तो आज तो केवल एक ही है जो कि रात में लाने वाली है, और आप लोगों से निवेदन है आप लोग आइए, 11:30 बजे आपका वेलकम है, स्वागत है, ठीक है। 11:30 से 12:30 हम लोग डरेंगे, क्योंकि 11:30 बजे ही स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं 15 मिनट पहले आ जाऊंगा, ठीक है, 15 मिनट पहले आ जाऊंगा। 12 बजे कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका असली मजा है। तो वही अब देखते हैं कितना रहेगा, 12:30, 12:30, 12:15 तक, मतलब 1 घंटे का काम रहेगा हमारा। 1-1.5 घंटे में हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे। अगर मूवमेंट पहले मिलेगा तो 11 बजे देख लेंगे, और मैक्स टू मैक्स 12:30, मैक्सिमम 12:30, इससे ऊपर तो खैर बैठेंगे भी नहीं, ठीक है। लाइव जरूर आएंगे, आप लोग आए तो वेलकम है, क्योंकि अच्छा न्यूज है, मजा आएगा। जापान के चक्कर में और आना चाहूंगा मैं, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। तो ये कल दो कंट्रीज के और मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट्स हैं, स्पेशली पाउंड का, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोगों को अलर्ट होने की संभावना है, रहना चाहिए, मतलब रहना पड़ेगा। और कल यूएस डॉलर की कुछ न्यूज का कुछ न्यूज है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है, तो इस पर भी हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, ओके। हालांकि अगर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव डेटा है, ठीक है, नेगेटिव डेटा है, तो यहाँ चांसेस है नेगेटिव आने के, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज की बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का तो लास्ट टाइम पॉजिटिव था बट इस बार नेगेटिव है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करूँ तो लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है नेगेटिव है, ठीक है। फ्लैश सर्विस पीएमआई की बात करूँ तो लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार भी नेगेटिव है, ओके। एग्जिस्टिंग होम सेल्स की डेटा की बात करूँ, लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक न्यूज ये तो स्पीक्स है, ठीक है, ये स्पीक भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पॉवेल जी ही बोलेंगे मिस्टर यहाँ। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस वीक में भी जो न्यूज है, मतलब कल की जो न्यूज है यूएस डॉलर की भी, आज का तो है ही इम्पैक्ट, कल का जो न्यूज है ना वो भी सारी नेगेटिव है ऑलमोस्ट। तो गोल्ड भागेगा श्योर, मतलब मैं कंफर्म आपसे बोल नहीं रहा, बट नीचे नहीं गिरने के चांसेस है। तो किसी की भी कोई भी सेल की पोजीशन है तो आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर बाय पर नहीं बैठना चाहते हो, बाय पर तो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कहीं भी बैठने का, बट सेल पे तो बिल्कुल मत बैठना। सेल की पोजीशन हो तो बिल्कुल आप इसको रफ कर देना, मार्केट अनएक्सपेक्टेड भाग सकता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए,
ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो अनएक्सपेक्टेड भाग जाएगा, बिकॉज ऑफ कल की जो न्यूज़ेज हैं वो भी बहुत अग्रेसिव, मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी न्यूज़ें जो हैं उनकी जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव फोरकास्टिंग है। तो नेगेटिव फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, सॉरी बैड फॉर करेंसी, गुड फॉर गोल्ड। तो बैड फॉर करेंसी, गुड फॉर गोल्ड आप लोग समझ सकते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिनेरियो है पूरा इस वीक का। अगला वीक जो है हम लोग उसको पहले से ही क्लियर कर देंगे और आपको 25 तारीख को ही आपको बता देंगे कि किस वीक में कहाँ जाने वाला है। 25 तारीख को होली है, होली को नहीं बताएंगे, लेकिन आपको सैटरडे या संडे को हम लोग उसका एक टाइम ले लेंगे। इस सैटरडे को मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि एक छोटा सा सैटरडे या संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक हम लोग वेबिनार कर ले। ठीक है, तो अगर उसका कुछ होगा तो प्लान आपको अपडेट कर देंगे। आजकल में डिपेंड करता है कि खुशी कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये है पूरा आज का डेटा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अपन लोग कर सकते हैं। राकेश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? मैंने आपकी अपनी साइड से उसको अलाउड कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। आपको अनम्यूट सर करना आवाज आ पड़ेगा। रहा है मेरा? हम्म, आवाज आ रहा है सर? ओके ओके। सर जी जी राकेश बात बताए। कर रहा हूँ, नासिक महाराष्ट्र से सर। हम्म। अभी जी आपने जो बोला राकेश जी बताइए। कि अ, अभी मीटिंग नेक्स्ट कब रहेगा? क्या आप गोल्ड के बारे में बताने वाले थे कि वो शाम में फिर से रहेगा अभी? गोल्ड के बारे में समझा नहीं मैं, एक बार और बताइए ना प्लीज। अभी आपने बोला ना कि एक पावेल का स्पीच रहेगा, स्पीच करने के बाद उसका जो फोरकास्टिंग आएगा उसके बाद गोल्ड ऊपर भागेगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड ऊपर भागेगा नीचे भागेगा, उसका रीजन क्या है, हाँ हाँ भागने का रीजन बता रहा हूँ मैं। देखिए मुझे अगर हाँ पता हाँ। होता गोल्ड ऊपर भागेगा तो फिर तो मैं अभी से बोल देता आप लोगों को कि आप लोग बैठ जाइए बाय पर आ बंद करके और सारा पैसा लगा दीजिए। बट क्या है हम्म। कि 2 से 3 चीजें हैं जो गोल्ड को पॉजिटिव जाने के लिए फोर्स कर रही हैं। सबसे बड़ी न्यूज कि जो कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी जापान की। ठीक है, कल जो जापान का हम्म। डेटा आया हुआ था, ठीक है, हम्म। वहां की जो बैंक है उसने जो डेटा रिलीज किया हुआ था, जहां मेरी हिस्ट्री के अंदर आज तक पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखने को मिले थे, जो कि कल देखने को मिले। तो ये ओके। मतलब ये जो न्यूज थी वो काफी अनप्रिडिक्टेबल न्यूज थी, और जिसके चक्कर में आप लोग देख सकते हो जापानीज करेंसी का क्या हाल हुआ। यू कैन सी बहुत ऊपर गया सर। ऊपर नहीं गया, नीचे गिरा है सर। यूएसडी जेपीवाई। नहीं, मैं यूएसडी जेपीवाई की बात, मैं जापानीज करेंसी की बात करूँ इस पे। ओके ओके ओके। क्या है करेंसी, वो तो फिर सारे के सारे पेयर ऊपर भागे हैं, जितने भी करेंसी उसके बेसिस के पेयर है सारे आप लोग देख सकते हो। यस क्या सर यस। कंडीशन बन के जापानीज करेंसी की क्या कंडीशन, यहाँ क्या है करेंसी पैरामीटर, क्या करेंसी स्ट्रेंथ का मीटर है ये। सबसे ज्यादा कितना गिरा हुआ है आप लोग देख सकते हो, कल से लेके आज तक का कितना सिनेरियो, क्योंकि मैंने यस्टरडे कर दिया, लास्ट डे कर दिया। ठीक है, इवन आज भी बहुत गिरा गिरा हुआ है। सर। ठीक है, तो हम्म। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि मतलब जापान बहुत स्ट्रांग करेंसी है, ऐसा मतलब स्ट्रांग कंट्री है। ठीक है, उसके बाद ये हम्म। हालत रीजन ऑफ, क्योंकि वहां ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब ये तो हम्म। उन्होंने कोविड जैसी सिचुएशन में उन्होंने वॉर जैसी सिचुएशन में अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने हिलने नहीं दिया। और मतलब अभी तो ऐसा हम्म। कुछ लग नहीं रहा था, और उन्होंने इस सब चीजें कर दी तो वो एक अनएक्सपेक्टेड हो गई। तो इस चक्कर में यहाँ जो मूवमेंट देखने को मिला वो भी अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल गया, हालांकि चल तो रहा था। तो इसीलिए क्या है कि जो फेड के दिमाग में अभी जो चल रहा था वो सब चेंज हो गया होगा, 100% चेंज हुआ होगा, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी जैसे मान के चलो मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई मैं चलो इस बार इतना ही डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, बट हम्म। एक दिन पहले मुझसे पहले जो जापान ने हाल किया, तो कहीं ना कहीं यार हम्म। उनकी इकोनॉमी को लेके तो प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो अगर उनके बट साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी कोरिलेटेड है। ठीक है, हर हर एक कंट्री एक दूसरे से कोरिलेटेड है, याद रखिएगा, और बड़ी कंट्री आपस में ही कोरिलेटेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दिमाग में उनके ख्याल था ना वो एक थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यहाँ अगर चेंज हुआ है ना तो ये जो चीजें हैं वो चेंज देखने को मिल सकती हैं। तो अगर चीजें चेंज ओके। होने को देखने को मिल सकती हैं तो यहाँ भी सेम हालत होगी जैसी उसकी हुई है। ठीक है, हालांकि वो पहले गिरेगा, याद रखिएगा, यहाँ पहले वो गिरेगा, लेकिन जब वो बाउंस बैक लेगा तब आपको पिक करना है, अगर आप पिक कर सकते हो तो। क्योंकि जैसे ही वो बोलने आएंगे मिस्टर पॉवेल जी, गुड हम्म। आफ्टरनून, इतना ही बोलेंगे बस, इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी तो इन्फ्लेशन इज टू हाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या नाम है, लेबर मार्केट इज वीक, और जैसा वैसा ही, और बस इतना सा बोलते हैं तो इससे ना तो फिर बाकी चलता रहता है।
तो मतलब ये 10 मिनट की जो स्पीक है स्टार्टिंग की, वो आपके लिए थोड़ी सी, मतलब आपके लिए क्या पूरे मार्केट को हिला देने वाली न्यूज है। ठीक है, पहले तो डेटा आ जाएगा, डेटा पे हिल जाएगा मार्केट। डेटा अगर सेम आता है तो मार्केट जो है 10-20 पॉइंट के आसपास ही मार्केट मूव करेगा। डेटा में चेंजेस आते हैं तो अनएक्सपेक्टेड भागेगा। ठीक है, हम लोग सोच रहे थे कि अभी मतलब 25 पैसे नीचे कर सकता है, 22.25 नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, बट जापान का जो डेटा आया उसके बाद तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, नीचे आने की तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। और नीचे आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है तो ऊपर आने की ही पॉसिबिलिटीज है, जो कि कहीं ना कहीं वहां की करेंसी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। हालांकि यहाँ लिखा होता है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, लेकिन यहाँ उल्टा होता है बेसिकली। ठीक है, ओके। तो तो सर एक पूछना ऐसा था जी कि न्यूज़ टाइम में जब आएगा अभी, तो उस टाइम भी हम मीटिंग लेते हैं क्या? देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, एफओएमसी को मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को ट्रेड करने के लिए। एफओएमसी में ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, चाहे आप 0.01 लो, चाहे आप अनस्टैंडर्ड लॉट लो। मैं खुद ओके सर। नहीं करता हूँ, तो मैं किसी को सजेस्ट क्यों करूँ। और हाँ, मैं जब ट्रेड करता हूँ जब उसका रिट्रेसमेंट आ चुका होता है, जब उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा खत्म, उसके बाद जब वो बाउंस बैक लेता है। एक्चुअली में जैसे मार्केट चल रहा हो, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वो रिट्रेसमेंट देगा, एक अपना जोन बनाएगा 10-15 मिनट के लिए, तब वहां से वो जब बाउंस बैक देगा, अपना सपोर्ट ब्रेक करेगा या रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, तब हमको एक मूवमेंट मिलता है और वहां हम लोगों को पिक करना होता है। ठीक है, अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी ब्रेक करता है उस टाइम हम लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन हम इनिशियल बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते वहां, क्योंकि वहां हमें खुद नहीं पता क्या होता है, क्योंकि वो पूरा एलपी घुमाते हैं। और वो एलपी भी नहीं घुमाते, वो मजाक चलता है मार्केट के अंदर पूरा, क्योंकि उनको भी नहीं पता है। क्योंकि अभी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं तब मार्केट अलग हिलता है, और आपका जब स्पीच आती है तब अलग बिकता है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका अलग मार्केट घूमता है। तो इसलिए वहां थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं होता है। बट उसके बाद जब आपको रिट्रेसमेंट मिलता है, उसके बाद आप सपोर्ट ब्रेक होने का इंतजार करिए। अगर आपको नीचे जाने का है, और अगर आप ऊपर जाना है उसको, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का इंतजार करिए और वहां से आप एंट्री मारिए और आप उसमें से जल्दी निकलिए। ऐसा नहीं कि आप 10-20-50 पॉइंट तक का होल्ड कर रहे हो, आप 5 मिलता है, 10-3 मिलता है, मतलब आपको क्विकली जितना मिल सकता है। क्विकली इन द सेंस, आपने ट्रेड लिया, आपके फेवर में जा रहा है, वेट करिए, फेवर में जा रहा है, वेट करिए, फेवर में जा रहा है, वेट करिए। अगर वो किसी रेंज पे आके हिलने लगे तो वहां एग्जिट, इंस्टेंट एग्जिट। मतलब उसको, ओके सर। अब अगर वो जा रहा है तो जाने दीजिए, जा रहा है तो जाने दीजिए। अगर वो एक रेंज, जैसे 2 पॉइंट की रेंज है, वो थोड़ी देर तक हिल जाए, वहां एग्जिट हो जाएगी, बस ये होता है पूरा रेंज। ओके सर। ठीक है, मतलब अगर 1-2 मिनट अगर वो घूम जाए वो एक रेंज में, तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए, सिंपल। यस सर, यस सर, यस सर, और एसएल थैंक यू सर। के बिना कर रही मत। ठीक है, यस सर, यस तो सर। एफएमसी में सर अभी मुझे यही लग रहा है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि जापान के अकॉर्डिंगली मैं ये, मतलब अंदर से फील आ रहा है मुझे। ठीक है, बाकी क्या है, कल की जो न्यूज़ेज है, कल की जितनी भी न्यूज है, आज के अलावा कल की जो भी न्यूज है, ठीक है, कल की जितनी भी न्यूज है वो सारी की सारी गोल्ड के फेवर में है। ठीक है, मतलब एक फोरकास्टिंग जो होती है, जो हम लोग एवरी मंडे करते थे, इस मंडे इसलिए नहीं की थी बिकॉज ऑफ इस वीक में सारी की सारी मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट थे, इसलिए मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं भी भाग सकता था। हालांकि जापान ने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो जितने भी सबके मूड थे, अभी स्विट्जरलैंड का भी आना है कल, कल पाउंड का भी आना है, तो वो सब चेंज हो गए होंगे। कहीं ना कहीं यूरो भी डिस्टर्ब हो गया होगा, हालांकि वो पहले ही दे देता है, यूरो के रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब हो गया होगा इन सब चीजों से, कि भाई उसके कैसे हो रही। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने जो नेक्स्ट आएंगे उसकी, तब वो कुछ कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्ट करेगा। तो यहाँ जो स्पेशली कल जो न्यूज आनी 6 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे जो न्यूज आनी है, सारी की सारी नेगेटिव न्यूज आनी है। ठीक है, नेगेटिव न्यूज आनी है इन द सेंस फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली नेगेटिव लग रहा है, बिकॉज ऑफ, आप पहली न्यूज की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लास्ट टाइम 209 के थे, इस बार 212 के हैं। तो यानी कि एक्चुअल देन फोरकास्ट इज गुड, लेस देन, सॉरी, लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, बट ये एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट है। ठीक है, ग्रेटर देन फोरकास्ट है, तो इसलिए यहाँ जो ये जो बैड फॉर करेंसी के लिए, ठीक है, यहाँ जो साइन है ये बैड फॉर करेंसी, सेम आप यहाँ देखेंगे, ये भी नेगेटिव डेटा है तो बैड फॉर करेंसी। यहाँ भी आप लोग देखेंगे ये लेस देन फोरकास्टिंग है, तो ये भी क्या नाम है आपका, आपका बैड फॉर करेंसी। ये वाला डेटा भी बैड फॉर करेंसी, ये वाला डेटा भी बैड फॉर करेंसी। तो इवन ये पांचों के पांचों डेटा जो हैं वो बैड फॉर करेंसी। आ गया, हाँ ले लो उससे।
तो ये पांचों के पांचों जो डेटा है बैड फॉर करेंसी एज पर फोरकास्टिंग, ठीक है। अगर मैं पिछले डेटा से कंपेयर करूं तो ये सारे के सारे जो डेटा है, पांच न्यूज आने वाली हैं, जो हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, पांचों की पांचों न्यूज नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब आएगी क्या वो तो हमें वक्त बताएगा, बट चांसेस नेगेटिव मतलब जो व्यू है ना, याद रखना मेरे अंदर नहीं, जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर तो नहीं बोलूंगा, उनके अंदर जो नेगेटिव व्यू है पूरा इसके लिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इससे पहले भी जब हमारा आराम से तो ये जो चारों साइन जो मैंने आपको बताया, कल के जो पांचों साइन है, मतलब कल की जो पांचों न्यूज है वो बैड फॉर करेंसी, ठीक है। तो गुड फॉर गोल्ड तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्राइडे को ये थोड़ा बहुत ये भी चर्चा करेंगे, मिस्टर पॉवेल जी आएंगे तो वो देखेंगे वो उसमें क्या है। बाकी नेक्स्ट वीक में हमारे पास जीडीपी वगैरह का डेटा आने वाला है, जिसको हम लोग मंडे को ही पढ़ लेंगे। इन द सेंस मंडे को होली है, तो मंडे को तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो होली बनाने के बाद आप इंजॉय करिएगा मार्केट को, ठीक है। उसके पहले हम लोग देखेंगे सैटरडे को आई विल ट्राई कि मैं लाइव आऊं, और लाइव में हम लोग कुछ सीखेंगे, एक बहुत अच्छी चीज है, उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो आज प्लान करता हूँ, आज नहीं तो कल प्लान करता हूँ, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज होगी, नहीं तो फिर आएंगे ट्यूसडे को, मंडे को इवनिंग में आएंगे या ट्यूसडे को आएंगे, तब बता देंगे आपको पूरा का पूरा वीक का ओवरव्यू। और वीकली ओवरव्यू के बेसिस पर आपको मार्केट का मैं जजमेंट दे दूंगा, जो कि 100% नहीं, 99% आप फेवर में नहीं हो तो आप मत आना, कल यहाँ से एग्जिट कर जाना और दूसरे किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, आपको वहां मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरा व्यू है, ओके। बाकी कुछ और है किसी का कोई क्वेश्चन तो अपन मिलते हैं, नहीं तो अपन चलते हैं। कोई और? 3-4 कुछ होगी, नहीं है? चलिए फिर जी, जी बताए, आप भी बता दीजिए। सबके मैं खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ माइक, अपनी साइड से म्यूट करके आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। सॉरी, नहीं, सब क्लियर है सर। अच्छा, एवरीथिंग ओके, बाय, फाइन फाइन फाइन। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं टेलीग्राम पर, और रात के मिलना है पक्का। तो रात में कितने लोग आने वाले हैं? हाँ, रात में आप लोग आओगे कि नहीं यार, बता तो एटलीस्ट। मैं रहूंगा सर। अच्छा, देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, सबसे बहुत मतलब अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आप बने रहना चाहते हो तो आप ट्रेड करो या मत करो, ट्रेड करो या मत करो, कभी भी ऐसी चीजें आती ना तो उसको फॉलो जरूर करो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी एफओएमसी में ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत ही रेयर होगा मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मतलब जब मूवमेंट हो चुका होता है उसके बाद देखता हूँ कि मौका तलाशता हूँ कि हाँ यार मिल जाएगा, उसके बाद देखते हैं। बट उसको पूरा सुनते हैं, मतलब 10 जो उसकी 15 मिनट की स्पीच है उसके लिए जाते हैं, केवल 15-20 मिनट की स्पीच होती है मेजरली, उसके लिए हम लोग आते हैं और वो सुनते हैं। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या बकवास की, उसका मूड कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, उसके बेसिस पर हम लोग मतलब उससे क्या है, एक क्लियरिटी पता लगता है इकोनॉमी में चल क्या रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, ठीक है। तो ग्लोबली क्या चल रहा है आप लोगों को जब पता होगा तभी तो आप व्यू पता कर पाओगे ना मार्केट के चल क्या रहा है। जब आपको पता ही नहीं है तो कि उनको पता है ना कि ग्लोबली, या हम लोग तो यूएस में नहीं बैठे ना, हमें क्या पता होगा क्या चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो बता रहा है वो नहीं मैटर करता है, उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रेस वहां की जो, अब हमारी तरह तो है नहीं है कि भाई केवल पॉलिटिक्स को लेके बात करें, वहां तो भाई सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, बिजनेसमैन, इससे रिलेटेड बात ही होती है। हमारी तरह नहीं है कि यहाँ पॉलिटिक्स को लेके बात होती है बस, इसके अलावा न्यूज चैनल पर कुछ बात नहीं होती। मैं देखो उसकी बात नहीं, मुझे तो खैर यहाँ के पता नहीं न्यूज चैनल ऐसे लगता है पॉलिटिक्स के अलावा कुछ उनके पास है ही नहीं बताने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास, केवल और केवल मुद्दा है तो उनके पास पॉलिटिक्स का, इसके अलावा कुछ नहीं है, पता नहीं चलते ही क्यों है। लेकिन वहां के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं या बाकी सारी चीजें, तो वहां के पूरा का पूरा जो ग्लोबलाइजेशन है, कंट्री का कंपैरिजन है, वो खुद वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं वहां
कि मतलब जिससे हमको क्या है कि ओवरऑल ग्लोबलाइज जो मार्केट की कंडीशंस है, अकेली यूएस की नहीं, यूके की, चाइना की, जापान की, इंडिया की इवन, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो है मतलब रसिया से कैसे किससे क्या कांटेक्ट है, ये सारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन चल तो वहीं से रहा है, पूरी की पूरी चीजें तो चलो वहीं से रही है, क्या रिसेशन है नहीं है, क्या हो सकता है, क्या इन्फ्लेशन डेटा है, क्या वहाँ की लोन्स कैसे चल रहे हैं, लोन का डेटा है, जीडीपी का डेटा है, लेबर मार्केट का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना, तो फिर हम लोगों को क्या है कि एक ओवरऑल सिनेरियो पता लगता है जो कि लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे बहुत टाइम पहले ही उसने ये सब चीजें बता के रखी हुई कि इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन इज टू हाई। मैं पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूँ इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन जब से रशिया यूक्रेन की बात से, तो ये सेम कंडीशन वो हर बार आता है, वो सेम चीज बोलता है, बट अभी थोड़े से मतलब थोड़ा सा बोल दिया उसने इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और ऐसा वैसा ही हो, बट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चन आते हैं तो वही वाली बात आ जाती है कि कहीं ना इनडायरेक्टली वही चीज आ रही है। तो इससे क्या है कि समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर क्या नाम है कंट्री की क्या पोजीशन दिख रही है। जब किसी चेयर मतलब फेड के चेयरमैन जैसे अगर कुछ बहुत एक्साइटेड होके बोल रहा है तो सिंपल सी बात है कि भाई वहां के लिए गुड खुशखबरी आने वाली है, और थोड़ा सा अगर ऐसा बना हुआ है चेहरे पर, थोड़ा सा अगर आप समझ सकते हो, बाकी जब आप लाइव देखोगे तो आपको फेस रिएक्ट पढ़ना आने लगेगा, फेस पढ़ना आने लगेगा, तो आप समझ सकते हो। देखो न्यूज जानकारी लेने के लिए होती है, न्यूज ट्रेडिंग करने के लिए भाई आपका कोई नाता नहीं है। मैं पिछले मतलब 9 साल हो गए मुझे, 9 साल से मैं 4 साल से रेगुलर, मतलब मैं उससे पहले मैं भी नहीं देखता था कभी कभार, लेकिन 4 साल से आज मैं रेगुलर, ऐसा एक भी दिन नहीं है इवन मैं कहीं भी हूँ, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10-15 मिनट की न्यूज जरूर सुनता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं कभी कभार बिजी, वैसे तो मैं पूरी टाइम देता हूँ, पूरा एक जब से लेके वो आता है, और मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस मार्केट को देखता हूँ कि डायरेक्शन क्या है, अगर इसका नेगेटिव आया है तो ये क्यों जा रहा है, ये सब चीज मतलब ओवरऑल मिला के हम लोग देखते हैं क्या जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग हैं इसमें फुल टाइम तो हमें देने में क्या प्रॉब्लम है, और उससे आपको सीखने को ही मिलेगा, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सीखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं कहीं बाहर भी हूं ना तो एटलीस्ट 15 मिनट की जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना वो सुनता जरूर हूँ कि उसने बोला क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आज के 4 साल मेरे ऐसे 4 साल मतलब कोविड से जस्ट पहले से ही बता रहा हूँ, 1 साल कोविड के 1 साल पहले जब से मैंने मतलब ऑलमोस्ट सीखना स्टार्ट किया हुआ था, मतलब मैं पिछले 2 साल से ट्रेनिंग देने लगा हूँ, उससे पहले मैं 2 साल सीख रहा था, उसके पहले के जितने भी साल हैं वो सब आबाद और बर्बाद करने वाले साल थे। तो लेकिन जो पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे बस एक ऐसा फील आता है कि भाई देखने से कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, फंडामेंटली बहुत जरूरी है। आप लोगों को लगता होगा कि यार फंडामेंटल कुछ नहीं, फंडामेंटल इतना कुछ है मार्केट के अंदर, अगर जिस दिन आप फंडामेंटल सीख गए ना उस दिन आपको टेक्निकल की केवल इतनी सी जरूरत पड़ेगी, फंडामेंटल की आपको मेजर, आपका कोर है फंडामेंटल, याद रखना, ठीक है। आपका बेस है फंडामेंटल, और बाकी सारी चीजें टेक्निकल तो आज है कल क्या चेंज हुआ, अभी चेंज हो जाए, रिसेंट एक न्यूज आएगी झटके से खत्म कर देती है काय का फंडामेंटल टेक्निकल, सॉरी। तो टेक्निकल चार्ट तो कभी भी बढ़ जाएंगे एक न्यूज से, तो फंडामेंटल स्कोर है, तो जिसके बेसिस पर आपको जिस दिन आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया, टेक्निकल ठीक है, टेक्निकल अपनी जगह बेटर होता है, बट फंडामेंटल आपका कोर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि लोग बाग फंडामेंटल पर ज्यादा बिलीव नहीं करते, उनको क्या करना है, न्यूज आई जाती है, न्यूज उनको लगता है भाई न्यूज को आफ्टर न्यूज प्रेडिक्शन तो दुनिया दे देती है, आफ्टर न्यूज प्रेडिक्शन देने में कोई बड़ा कॉमन रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया को दिखता है, दुनिया उसके बेसिस पर ट्रेड ले लेती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आपको बिफोर न्यूज प्रेडिक्शन होना बहुत बड़ा, मतलब आपको बिफोर न्यूज पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जैसा कि अभी आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। एक हालांकि जो लोग कल थे उनको शायद पता होगा, लेकिन आज बता दें। यार फॉलोअर मॉलोअर नहीं बढ़वा रहे आप लोग यार क्या रखा है क्या न्यूज। आपका काम गुड अच्छा है मॉर्निंग, सर, हो जाएगा जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं कहाँ था आप लोग देख लेना, मुझे नहीं। ये देखिए, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है।
ये हमने ना कब एनालिसिस करके दिया था आपको? 3 तारीख को, मतलब सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 4 तारीख को मंडे था, मंडे को ये एनालिसिस करके दिया था। और एवरी मंडे हम लोग देते हैं, मतलब अभी रिसेंटली देने लगे हैं, क्योंकि मैंने देता तो मैं पहले से, जब मैंने दिसंबर में भी दिया हुआ था, दिसंबर से लोगों को फोर्स कर रहा हूँ। हालांकि ये चीज आपको ना यूट्यूब पर मिलेगी, आप कितने ही पेड सब्सक्रिप्शन ले लेना, अभी बोल रहा हूँ, आप अपनी लाइफ के कितने बड़े भी फॉरेक्स वाले से मिल लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो आपको नहीं बता पाएगा ये चीज, ठीक है। और ये चीज इतनी मतलब एक्टिवली ये आपको 10 में से 9 बार हिट करके देगी आपकी चीजों को। अब आपका है ये, आप मतलब 10 बार आप एनालिसिस कर लेना, 9 बार आपको सक्सेस करके देगी। है क्या ये, मैंने 4 तारीख को प्रिडिक्ट किया हुआ था ओवरऑल। हम लोग क्या है कि मंडे टू मंडे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट का ओवरऑल व्यू कहाँ जाएगा, ठीक है, मार्केट में क्या होगा, ठीक है। और हम केवल बात करते हैं वहाँ गोल्ड की, क्योंकि हमें बाकी चीजों से कम लेना देना होता है। तो हमने जो, क्योंकि हमारे पास मंडे को एक वीक का एनालिसिस रिपोर्ट आ जाता है कि इस वीक में क्या क्या न्यूज आने वाली, न्यूज तो हमें पहले से पता लग जाता है, बट उसका फोरकास्टिंग का डेटा आ जाता है इस वीक का कि भाई इस वीक में क्या होने वाला है। तो उसके बेसिस पर मैंने 4 तारीख को एनालिसिस किया हुआ था, 4 तारीख को एनालिसिस किया था, शायद 5 को किया था, सॉरी, ठीक है। ये जो न्यूज आ चुकी थी उसके बाद, हाँ ये दिख रहा है ना, ये न्यूज आ चुकी थी, उसके बाद हमने एनालिसिस किया था। तो हमने यहाँ एनालिसिस करके यहाँ लिखा हुआ भी था, पॉजिटिव फोरकास्टिंग डेटा 1, नेगेटिव फोरकास्टिंग डेटा 4, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी ये पॉजिटिव न्यूज आने के चांसेस है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि कल की न्यूज, जो न्यूज है वो नेगेटिव आने के चांसेस, ऐसे ही हम लोग यहाँ देखते हैं, पॉजिटिव आने के चांसेस थे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये इसमें असमंजस तरीका, मतलब इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा नेगेटिव फोरकास्टिंग डेटा 4, पॉजिटिव फोरकास्टिंग डेटा 1। तो इसका मीन्स क्या हो गया? ओवरऑल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड नेगेटिव फॉर यूएसडी, सॉरी, और नेगेटिव फॉर यूएसडी तो पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो आप लोग देख सकते हो 4 तारीख से लेके 5 तारीख से लेके अगर आप 8 तारीख का डेटा देखोगे गोल्ड का, तो मैं आपको दिखा दूं, हालांकि आपको तो पता ही होगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को गोल्ड ने जो शुरुआत की थी ना, आपने ये लेवल था 5 तारीख को, क्या था? ओपन प्राइस 2127 से स्टार्टिंग किया हुआ था इस लेवल से, ठीक है। ये था ओपन प्राइस 2127, और गया क्या, कब तक का डेटा मैंने आपको बताया? 8 तारीख तक का बताया। 8 तारीख को हाई लगाए, आप लोग देख सकते हो ये वाले कैंडल पर। 8 तारीख को हाई कितने थे आपके? 2195 के। तो अगर, वैसे तो मैं नहीं मानूंगा, इतना नहीं बोलता हूँ, लेकिन कोई अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, तो 700 पिप्स, यानी कि 70 पॉइंट, 71 पॉइंट्स, 72 पॉइंट्स के आसपास का रैली देखने को मिला। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 72 पॉइंट का हर बार आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपको 20 पिप्स, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट का तो आराम से मूवमेंट देखने को मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वीक में। और आपको अगर एक वीक में 10 पिप का मूवमेंट मिल गया, श्योर मूवमेंट मिल गया, तो क्या 10 पॉइंट का अगर आपको मूवमेंट मिल गया, आपने 1 स्टैंड लॉट भी लगाया, $1000 अगर आपने कमाया, भाई मोर देन एनफ, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा। और हम फिर उसमें आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करना है, क्योंकि क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको आया डेटा और आपने ट्रेड लगा दिया और आप छोड़ दिए, छोड़ना नहीं है उसको। उसके बेसिस पर, जैसे मैंने अभी बोला कि वहां आपका इस वीक का मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है। हमारी जो हमने जो एनालिसिस की उसमें क्या बोला कि बुलिश होगा, तो हमको वहां क्या है कि हमारी पोजीशन सेल साइड नहीं रखनी है, हम बाय साइड वाली पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाय साइड वाली, हमारा मीन्स ये है कि बाय साइड वाली पोजीशन को हम लोग होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, बट सेल वाली से जो पोजीशन हमारी लगी है, हमने अगर टेक्निकल बेसिस पर सेल लगा दिया है, तो हम लोग उसको होल्ड नहीं करेंगे। हम लोग उसको, अगर जैसे हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं तो उसको एसेलेट करके खत्म कर देंगे। बट बाय वाली पोजीशन को हम लोग होल्ड करेंगे, एसएल उसमें भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें एसएल नहीं लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा कम मतलब ज्यादा लगा लेंगे, ज्यादा बड़ा एसएल लगा लेंगे। अगर किसी के पास रिस्क कैपेसिटी तो नहीं लगाएंगे, बट उसको होल्ड करेंगे, मतलब प्रॉफिट में होल्ड करेंगे। रीजन, हमारे पास व्यू, ओवरव्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ 70 पॉइंट का हमको गैप देखने को मिला। इसके बाद कहां गए थे? इसके बाद ये तो हमने पुराना था। इसके बाद मैं बात करूं 11 तारीख को, अभी देखिए ये 11 तारीख का है, ये न्यूज जो है 11 तारीख को है, जो मतलब ये डेटा जो है 11 तारीख को हमने रिलीज किया हुआ था। ये मैंने पहले ही बना दिया था, ये चैनल पे ऑलरेडी डला है, आप जाके भी देख सकते हो। 5 या 6 तारीख को डला होगा ये वाला, जो मतलब ये जो स्क्रीनशॉट है ये डला हुआ है। अब हमारा जो हमने 11 तारीख को डेटा बनाया था,
ये देखिए, हम ऐसा पहले स्क्रीनशॉट लिया कि 11 से लेके पूरी 15 तारीख की क्या क्या न्यूज़ेस हैं। मैं बकवास नहीं सुना रहा हूँ आपको, केवल हम लोग डायरेक्टली पर्टिकुलर चीज पे चलते हैं। ये हमारी ये देखिए, अभी हमने 11 से लेकर 15 तक की फोरकास्टिंग की हुई थी। 15 तक की हमने फोरकास्टिंग की थी, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव फोरकास्टिंग डेटा था वो 6, मतलब 6 न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई है, आप देखोगे तो आई नहीं होंगे, लिख के दे रहा हूँ। आई हो सकता है उसमें 3 ही हो, 4 ही हो सकता है, 6 भी आई हो सकता है 7 भी आई हो, बट आई हो या नहीं आई हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट हमने पहले से व्यू निकाल दिया था, क्योंकि ये जो है ना, जनरली हम नहीं, हम अकेले नहीं, जो भी बड़े बड़े हैं ना, मतलब हमसे कई गुना ज्यादा उनके पास, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास पैसा है, ठीक है, जो आपको मतलब हम लोगों की नजर से बहुत दूर है, ठीक है, तो वहां भी आपको वो चीज, मतलब उनके पास रहती है सब चीजें, डेटा कैसे पढ़ा जाता है, ये फंडामेंटल कैसे, फंडामेंटल के बेसिस पर कैसे देखा जाता है पूरा, ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूज है ना, न्यूज के सोर्सेज पर आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने पहले से निकाला इस वीक का पॉजिटिव फोरकास्टिंग डेटा 6, नेगेटिव फोरकास्टिंग डेटा 2, ओवरऑल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग पॉजिटिव फॉर यूएसडी। तो अगर पॉजिटिव फॉर यूएसडी है तो क्या होगा, नेगेटिव फॉर गोल्ड। तो आप लोग देख सकते हो 11 से लेकर 15 तक गोल्ड की क्या कंडीशन थी। 11 तारीख हमारा कहाँ आया, 11 तारीख ये है, ये वाला जो कैंडल है आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन वाला, 11 तारीख का कैंडल है। 11 तारीख को जो हाई बनाया था 2188 का हाई था, उसके बाद 11 से लेके कहां तक का कैंडल देखना है हमको, 15 तक का ना, राइट, 11 से लेके 15 तक का कैंडल देखना है। 15 का आई थिंक ये कैंडल है, यस। अगर मैं हाई और लो के बीच की डिफरेंस की बात करूं, लो तो हालांकि ये बनाया हुआ है, मतलब 38 39 का, लेकिन अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो 34 33 पॉइंट का गैप दिया हुआ, मतलब यहाँ से 35 33 34 35 पॉइंट गिरा हुआ था मार्केट। अभी हमने यहाँ आज इस वीक की एनालिसिस नहीं की, इस वीक की एनालिसिस नहीं की, तो आप देखोगे मार्केट में अभी अनएक्सपेक्टेड उसी रेंज में घूम रहा है, और रीजन उसका ना करने का वही है, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक उठपटांग है। उठपटांग इन द सेंस आप लोगों को पता है, दिख रहा है, क्योंकि ये जो वीक है वो काफी चेंजेस लाने देने वाला न्यूज है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस वीक में एनालिसिस ही नहीं की। हालांकि अब भी ये जो कल का डेटा है, हमने कल का डेटा, अब जब तक ही हमारे पास न्यूज आ जाएंगी, न्यूज आने के बाद हमारे पास कल का डेटा ओपन हो जाए, ओपन तो अभी भी है, बट हम कल के डेटा पर थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा हमारा। हालांकि आज के बेसिस पर ही अगर मैं बता दूं तो नेगेटिव डेटा आने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम न्यूज नेगेटिव आने के चांसेस हैं, बट डिपेंड करता है कि क्या होगा। अब जैसे मैं जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है, कि लास्ट वीक का जो डेटा था हमारे साथ अपोजिट होता है हमेशा, लेकिन देखो अब जैसे मैंने 4 से लेके आपको 8 तक का जो डेटा बताया था, मैंने क्या बोला था उस टाइम, गोल्ड भागेगा, ठीक है। अब न्यूज शायद हो सकता है कुछ पॉजिटिव आई है कुछ नेगेटिव आई है, मेरे हिसाब से न्यूज ही नहीं आई, लेकिन फिर भी गोल्ड भाग गया। अब देखो कितनी बड़ी न्यूज थी, एनएफपी जैसी न्यूज पॉजिटिव आई, उसके बाद गोल्ड क्या भागा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी भागा। रीजन उसका ये है कि मार्केट में पहले से प्री प्रिडिक्शन होते हैं, न्यूज के प्री प्रिडिक्शन चलते हैं। न्यूज आपको लगता है बिफोर, आफ्टर न्यूज का प्रिडिक्शन जो है ना वो बहुत कम होता है। आफ्टर न्यूज तो आप लोग चलाते हो मार्केट को, या जो आपके अगेंस्ट में, जैसे आपने बाय लगाया तो एलपी बैठे हुए पीछे बैकअप में, वो केवल आपको हिलाने के लिए करते हैं। बाकी पहले से न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट में डेली बेसिस पर पड़ता है। मतलब आज इस वीक में जो न्यूज आने वाली है, मतलब अगर जैसे कोई मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को या फ्राइडे को जो भी न्यूज आने वाली है उसका मंडे से इम्पैक्ट रेडी हो जाएगा। अगर जैसे थर्सडे को कोई बड़ी न्यूज आने वाली है या फ्राइडे को कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, तो उसका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा इम्पैक्ट। आप आपके अपोजिट होगा, और ये पक्का है, ठीक है, आपके अपोजिट इन द सेंस आप करिए, इतना छिड़का नहीं करते हो, क्योंकि उनको तो यही चीज चाहिए ना, उनको थोड़ी ना, उनको पैसे से मतलब भाई कैसे भी आए। अब
अब हमारे पास नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में बढ़िया बढ़िया न्यूज है। देखो कितनी सारी न्यूज है, यूएसडी 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 यूएसडी, उसके बाद यूएसडी 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 और यूएसडी। हालांकि ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी लो इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। हालांकि ये डेटा जो है हमारे लिए जीडीपी का डेटा है केवल बस एक अच्छा। क्या है कि हमारे पास अभी ये फोरकास्टिंग वाला डेटा नहीं आता है, फोरकास्टिंग का डेटा आता है ना, उसके बाद हम लोग ये निकाल लेते हैं कि एक्चुअल क्या आने के चांसेस। तो ये जो डेटा है वो संडे आ जाता है, सैटरडे को ही आ जाता है वैसे तो आप सैटरडे को जब आ जाता है तो आप बड़े आराम से संडे को एनालिसिस करो, संडे को कर लो, सैटरडे को कर लो, मंडे को कर लो और उस पर अप्लाई कर दो। कुछ नहीं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी है। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा उसके बाद आप देख लेना कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट हो गया। ठीक है, अभी मार्केट तो चल रहा है जैसा चल रहा है। जीबीपी कहाँ जा रहा है? 22 मिनट में न्यूज आने वाली है दोस्तों। ठीक है, इच्छा तो मेरी भी नहीं है जाने की, लेकिन अब जाना पड़ेगा, मुझे काम है एक्चुअली में। देखते हैं अगर चलिए बाय बाय, मिलते हैं इवनिंग में, मिलते हैं, लेकिन आप लोग आइए, मजा आएगा। ठीक है, 11:30 राइट? 11 to 11:30 में तो न्यूज ही है, तो आई विल ट्राई कि 11 to 11:15 मैं आपको मेरा पहले से ही डल जाएगा उस पर। ठीक है, तो मैं आपको लिंक शेयर करवा दूंगा सबको, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, शेड्यूल बन जाएगा उस पर कब आने वाला। ठीक है, ओके डन। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। चलिए सर, टेक केयर, बाय।